नमस्कार दोस्तों। यूएसडीटी के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी P2P प्लेटफॉर्म ना यूज करें, ऑन मीटा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म चल नहीं रहे, यूएसडीटी बाहर निकालने नहीं दे रहे, यूएसडीटी हम सेल कैसे करें, सर हम क्या क्लोज ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। यूएसडीटी में आपको पता है सबसे ज्यादा फंड रोटेशन यहीं हो रहा है, आपको पता है सबसे ज्यादा फ्रॉड यहीं हो रहा है। तो हमने कहा क्यों ना एक प्रताड़ित बंदे से जिसके साथ यूएसडीटी P2P के ऊपर कुछ बीता, उसका एक्सपीरियंस लिया जाए, उससे शेयर किया जाए, उनसे सारी चीजें करी जाएं। लास्ट में आपके लिए एक गिफ्ट भी है जिसका अनाउंसमेंट बीच में होगा, तो वीडियो को बिना आगे भगाए पूरा देखना, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इस पॉडकास्ट में बहुत ही मजा आएगा। ये पूरा पॉडकास्ट लंबा है, आराम से बैठ के तसल्ली पूर्वक देखना, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आपके ये मेजॉरिटी ऑफ डाउट सॉल्व कर देगा। इनकम टैक्स में क्या होता है, कैसे होता है, जीएसटी में कैसे होता है, पुलिस के पास कैसे होता है, वो सारी चीजें आपकी सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी इस पॉडकास्ट के बाद। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित। तो मोहित बताओ, आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी, कैसे शुरू करी, क्या हुआ, इनिशियल स्टेजेस कहाँ थी, आपको मैं कैसे कांटेक्ट में आया, आप मेरे से कैसे कांटेक्ट में आए हो, तो वो सारी चीज़ें आप पहले बताओ, फिर हम यूएसडीटी के ऊपर भी बात करेंगे। सर नमस्कार पहले तो आपको, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। और उस टाइम हेल्प की जिसमें बहुत ज़्यादा मैं फंसा हुआ था चीज़ों को लेकर। तो इनिशियली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ तो सभी क्या सब रिटेलर स्टार्ट ही जीरो से करते हैं। तो छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, हमने भी ऐसे स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे हमने पहले हमें पता लगा कि जैसे डब्बा ट्रेड होते हैं, आपको पता है बहुत सारे डब्बा ट्रेड होते हैं। तो हमने उनके थ्रू ट्रेड करना शुरू किया। तो सबसे पहले अब फॉरेक्स में डब्बा ट्रेड में ट्रेड किया था या इंडियन मार्केट में किया है? नहीं, पहले इनिशियली क्या है ना, इंडियन मार्केट में ही ट्रेड कर रहे थे हम। तो तो वहाँ पे उसमें प्री ज़्यादा बुक में चीज़ें कर आपको रहे थे? पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेवर में होती नहीं है। रिटेल ट्रेड तो हमेशा फंसता है वहाँ पे। तो हम्म। हम भी वैसे ही फंसते गए उसमें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है वहाँ प्रीमियम का इशू है, टाइम का इशू होता है। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ निकल नहीं पाता वहाँ पे, मतलब एक बंदा फंस जाता है, रिटेलर तो फंसता ही है हमेशा। तो फिर हमने स्विच किया फॉरेस्ट की तरफ। तो ये कब की बात है जब इंडियन मार्केट में काम कर रहे थे? करीबन हो गए सर 3-4 साल पहले की बात है। 3-4 साल पहले क्या कैपिटल था? उस टाइम करीबन होगा, मैंने 10 लाख से हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। 10 लाख तो छोटा कैपिटल नहीं है, तब भी रिटेल में। अरे सर, आपको पता है कि 10 लाख एक साथ में लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट यूज कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा अमाउंट यूज़ कर रहे थे। कितना लॉस है आपका इंडियन मार्केट का? करीबन उस टाइम 7-8 लाख हो चुका था लॉस में। तो उसके बाद फॉरेक्स मार्केट कैसे इंट्रोड्यूस हो गई? फिर पता चला कि फॉरेक्स के बारे में भी, मतलब जैसे हम सब देख रहे थे जगह जगह पे, रिटेलर भी जैसे हम होते हैं कि हम देखते हैं कि नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो हमें लगा कि कुछ नई चल रहा है मार्केट में। तो उस टाइम फॉरेक्स थोड़ा सा जाना, उसके बारे में पढ़ा, देखा, समझा, यूट्यूब्स वगैरह में देखे। तो फिर हमने फॉरेक्स ज़रा मूव ऑन किया। तो वहाँ चीज़ें समझ में आई कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन मार्केट से बहुत डिफर है। अब जैसे टाइम का इशू रहता है इंडियन मार्केट में, कि मार्केट क्लोज हो गई, आप कुछ नहीं कर हम्म। सकते। एक प्रीमियम डिके का इशू रहता है। हम्म। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ बेनिफिट मिला कि टाइम का एक बेनिफिट मिलता है यहाँ पे फॉरेक्स में। तो हम यहाँ स्विच हुए। फिर उसके बाद हमने फॉरेक्स में स्टार्ट किया छोटे अमाउंट से। तो ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ कर रहे हो? नहीं सर, अभी तो फुल टाइम ट्रेडिंग में ही है, और पहले इसके साथ में। पहले कुछ कर रहे थे? नहीं सर, पहले मैं छोटे जॉब कर रहा था। एक्चुअली मैं जॉब ही कर रहा था, उसके साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। जॉब के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो ये फुल जी जी। टाइम कन्वर्जन फॉरेक्स मार्केट में आया। जी हाँ, फॉरेन में आने के बाद फुल टाइम कन्वर्ट हो तो गया। फॉरेक्स मार्केट में क्या ट्रेड करते हो? सर फॉरेक्स में ही करते हैं ज़्यादातर, जैसे फॉरेक्स में क्या ट्रेड करते हो? जैसे गोल्ड हो गया आपका, ऑयल हो गया आपका। तो हम्म। मेन कमोडिटी इन्हीं में करते हैं। तो मतलब कॉमेक्स ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स में? हाँ जी। कॉमेक्स है ना ये? पूरी दुनिया कंफ्यूज है इस पे, हर कोई बंदा इसको फॉरेक्स बोलता है, ये है कॉमेक्स, फॉरेक्स क्यों बोलते हो इसको? मतलब ये किसने किसने ये इन्वेंट किया कि ये सारी चीज़ें फॉरेक्स हैं? इसमें फॉरेक्स सिर्फ पेयर्स में आता है। जब हम जी पेयर ट्रेड कर रहे हैं तो वो फॉरेक्स है, जब हम कोई भी कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं तो वो कॉमेक्स है, और जब हम क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, बीटीसी, लिथियम, यूएसडीटी, एल्मोन, इसका जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे क्रिप्टो हैं। तो ये जी तीनों जी। अलग अलग सेगमेंट हैं। अब आप कहो कि मैं इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में क्या? इंडियन मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्यूचर है, ऑप्शंस हैं,
ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं, इसके अलावा आपका बॉन्ड्स की मार्केट अलग है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, किसी को नहीं पता। वहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलती है ना 8-9% की, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सर एक्चुअली क्या है, ये आप डिटेल में आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम निकाला हुआ है इस चीज़ों पे और आप एक्सपीरियंस हो। अगर रिटेलर को मैं बोलूंगा ना तो वो फॉरेक्स ही बोलेगा, उसे नहीं पता कि कॉमेक्स क्या होता है, इतनी डिटेलिंग उसे नहीं पता। एक्चुअली में जनता रिसर्च करने की बजाय खुद से यूट्यूब से और सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एक्चुअली बिल्कुल राइट। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड यूट्यूब से है। अब यूट्यूब पे ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाते हैं, 1 का 10, जी। 1 का 10, 1 का 10। वो 10 के एक जो 20 दिन होते हैं वो तो कोई दिखाता नहीं। नहीं उसके नहीं लिए नहीं, तो क्लोन ऐप बन जाती हैं, क्लोन ऐप के थ्रू काम कर लेते हैं, वो चीज़ें तो दिखाता नहीं ना वो कोई। चीज़ें हाँ हमने भी देखी है सर, हमारे इनिशियल स्टेज में हमारे साथ यही हुआ है कि हमने भी कई लोगों को फॉलो किया, उन्होंने ऐसे ट्रेड दिखाया हमें, तो हमने भी उनको सब्सक्राइब किया और फिर बाद में पता लगा वो उनका खुद का प्रॉफिट नहीं था, वो खुद लॉस में थे। तो फॉरेक्स मार्केट में आपने किसके थ्रू काम किया? सबसे पहले तो आपने बी बुक के थ्रू काम किया, वो हमें पता जी लग गया। जी उसके जी जी। बाद बी बुक से आप मूव कर गए कहाँ पे? बी के बाद फिर हम एक्सएनएस की तरफ गए, बाइनेंस की तरफ गए, फिर हमने वहाँ पे ट्रेडिंग शुरू की। और तो समस्या क्या हो रही थी ना, ट्रेडिंग के साथ साथ हमें बार बार रिक्वायरमेंट पड़ रही थी फंड की, कि हम हम्म कोई भी अगर हमें ट्रेड करना है तो वहाँ पे आपको पता है कि यूएसडीटी हमें चाहिए जैसे ट्रेडिंग के हम्म लिए, तो यूएसडीटी बार बार हमें बाय सेलिंग में दिक्कत आ रही थी। तो आपने जब एक्सएनएस पे ट्राई मारा तो आपने वो क्यों नहीं डाला इसमें, आईएनआर नहीं डिपॉजिट करे? सर आईएनआर में यूपीआई होती है का लेकिन भी तो आईएनआर, ऑप्शन आता है वहाँ सर पे। एक्चुअली क्या हुआ, आईएनआर में ही हमने इनिशियली आईएनआर से स्टार्ट किया। हम्म आईएनआर से स्टार्ट किया, उसके बाद वो साइट ट्रांजेक्शन हमारे बैंक के थ्रू होके आ रही थी। हम्म उसके बाद क्या हुआ, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। एक्सएनएस के बाद ये अकाउंट फ्रीज हुआ है या मतलब बाइनेंस के बाद फ्रीज हुआ है? हम पता है सब में ट्रेड कर रहे थे, फाइनेंस में भी कर रहे थे, एक्सएनएस में भी, हमने सब जगह अपना अकाउंट लिंक कर दिया और उसके बाद हम्म हम वहां से बाय सेल कर रहे थे। हम्म और उसके उसके बाद क्या हुआ, हमारे अकाउंट फ्रीज हो गया, बैंक तो अकाउंट। एक्सएनएस पैसा कैसे दे रहा था आपको? मतलब बैंक से ही थ्रू दे रहा था और बैंक से ही थ्रू हम ले रहे थे अपने। एक्सएनएस अपने अकाउंट से पैसा दे रहा था या थर्ड पार्टी अकाउंट था? नहीं, वो थर्ड पार्टी ऐप दे रहा था। वहाँ पे क्या है कि आप देखोगे बाइनेंस में, आपको पता है जैसे कि पी टू पी के ऑप्शन है हमारे, तो वो हम्म पी टू पी ऑप्शन से होते हैं, वो थर्ड पार्टी ही बाई होती है, थर्ड पार्टी सेलिंग होती है, उसमें हम्म एक्सएनएस या बाइनेंस का कुछ डायरेक्ट रोल नहीं होता। तो आपने एक्सएनएस में जो यूएसडीटी निकाले, कितना आपने एक्सएनएस से कितना पैसा निकाला है अभी तक? एक्सएनएस से करीबन अभी जो हमने उस टाइम निकाला था 25-30 लाख निकाल चुके थे हम उस टाइम पे। 25-30 ये अप्रोक्स हाँ लाख हो गया। निकाल चुके थे। हाँ और मतलब इस ये दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे हमारा ऑल ओवर हो। आपने इसके बाद प्रॉप में भी काम किया है? हाँ इसके बाद हम प्रॉप में शिफ्ट हुए, हम्म क्योंकि क्या होता है ट्रांजेक्शन, अब हमारा क्या हुआ ना, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया एक्चुअली बीच में। हम्म फिर आपको पता ही है कि फिर हम मैंने फिर आपको कंसल्ट आपसे बात की, कंसर्न किया कि सर मेरा अकाउंट ऐसे हम्म फ्रीज हुआ है, क्योंकि मेरे को फिर इसके बाद मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, मेरा फंड वहाँ स्टक हो गया था। फिर मैंने आपसे बात की, फिर उसके बाद आपने भी मेरे को सजेस्ट किया कि आप एक एडवोकेट लॉयर को हायरिंग करो, उनसे हम्म बात करते हैं। फिर आपने मेरी कितनी हेल्प की उस चीज़ में लेके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे इस चीज़ समझ में आई कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करना, ये चाहे एफआईयू रजिस्टर्ड है, चाहे बाइनेंस हो, एक्सएनएस, इनसे डायरेक्ट डील करना सेफ नहीं है, क्योंकि ये कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और इससे पहले आपको पता है मेरा इनकम टैक्स का नोटिस आया था। हम्म मैं उस चीज़ में मैंने कितना परेशान हूँ, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि आपने ही मेरे जाके ये चीज़ें रिजॉल्व कराई हैं इनकम टैक्स के नोटिस में भी। तो उसमें भी आपको पता है डिपार्टमेंट जाना तो पड़ा, कितनी वो कितनी मेरी इंक्वायरी मेरे हुई को इस चीज़ पता को है, लेके। पब्लिक को नहीं पता है, जो पब्लिक हमें देख रही है उनको जी नहीं पता है। जी जी जी। आपका बैंक अकाउंट जब फ्रीज हुआ तो आपको कितना कॉपरेशन मिल रहा था हमारी अथॉरिटीज से, वो बताओ। सर एक्चुअली क्या है कि जब बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ तो मुझे ना तो कोई बैंक से कोई सपोर्ट मिल रहा था प्रॉपर, हम्म ना मैंने कितने उनके कस्टमर के लिए बात की, बैंक में जाके बात की, स्टाफ से बात की, मैनेजर से बात की, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे। हम्म ठीक और है, जो उसके आपको बाद नंबर मिले थे पुलिस के उसका, और उस पे वो कैसे? वो तो फिर आपको पता है कि उसके लिए कि कितनी कॉलें आई हैं मेरे पास पुलिस की, कि उनके लिए मुझे पुलिस थाने में भी जाना पड़ा, उनसे उनकी इंक्वायरी भी हुई मेरे साथ में, कि उनके क्वेश्चन 1-to-1 क्वेश्चन भी हुए कि आपने फंड कहाँ से रूट किया है, कहाँ से फंड आया, क्योंकि आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी जो आप करते हो, थर्ड पार्टी में कोई हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ से तो फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा फाइनल आपका निष्कर्ष क्या निकला था? आपका बैंक अकाउंट क्यों, कौन सी ट्रांजैक्शन पे फ्रीज हुआ था? वो ट्रांजैक्शन कौन सी थी? उसमें कितना अमाउंट था? है। सर एक्चुअली क्या है कि मैं बाइनेंस पे भी कर रहा था और पुलिस एक्सएनएस पे भी लास्ट कर रहा में था। जब मैंने रिजॉल्व करवाया तब जी पुलिस से, जब हम बैठे थे लास्ट मीटिंग जी में, जी जी जी। तब पुलिस ने आपको क्या बताया, कितना अमाउंट था वो?
अरे सर उस टाइम करीबन वो 50 लाख प्लस में था मतलब। 50 लाख तो आपका अकाउंट बैलेंस था, जो जी ट्रांजैक्शन अमाउंट था जिसकी वजह से आपका फ्रीज लगा, वो कितना अमाउंट था? सर वो बहुत छोटा सा अमाउंट था, मतलब 10,000 का अमाउंट था वो, जो जिसके लिए दस मेरी हजार इंक्वायरी आई दस थी। हजार के जी अमाउंट के लिए आपसे जब आप इनिशियली दूसरी तीसरी मीटिंग में गए थे, तो आपसे जी क्या मांगा था? 10,000 के लिए समझ लो आपसे, उससे 5 टाइम मुझे अमाउंट मांगा था उसकी, कि 5 5 टाइम मुझे। टाइम्स ऑफ योर बैलेंस अमाउंट। जी बैलेंस। आपसे वो 25 मांगे थे। जी 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 जी। और वो आपको, और आपने मुझे कितनी फीस दी इसके लिए? नहीं आपका तो कंसल्टेंसी फीस दी थी, आपको पता ही है, आपकी कंसल्टेंसी फीस तो वही है जो नॉर्मल चलती है। ठीक है, लेकिन लेकिन हो गया रिजॉल्व। लेकिन ये है कि हाँ फाइनली रिजॉल्व हो गया अब और अब आपने दोबारा ले लिया। एक्सएनएस पे जाके काम करना है। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं, और ना करना है ना किसी को सजेशन करना है अभी इसका, इसी चीज के लिए। तो इसके बाद ये फ्रीज हो गया, अनफ्रीज हो गया, सब कुछ हो गया, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, उस टाइम उस डेट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। इसके बाद आप काम करना तो बंद नहीं किया आपने? नहीं वो तो पता काम है तो आपको, कर काम रहे हो, कर रहे हैं प्रॉप बिल्कुल फॉर्म जी। के थ्रू कर रहे हो, चलो ब्रोकर बंद हो बिल्कुल। गया लेकिन प्रॉप के थ्रू तो कर ही रहे हो। तो उसके बाद अब यूएसडीटी कहाँ, कैसे बाय और कैसे सेल कर रहे हो? पहले तो मैंने सुना था आप ऑन मीटा रजिस्टर्ड एक्सचेंज में कर रहे थे। ऐसा कर रहे थे, काफ़ी लेकिन सारे अब वहाँ पे एक्सचेंज थे, बहुत बहुत समस्या आ रही है, मतलब समस्या बहुत है, बंद बेकार हो है गए सारे, बहुत। सबके बंद ड्यू हो गए सारे, डिलीजेंस बहुत फेल हो गए, समस्या है, फंड स्टक हो गया हमारे वहाँ। स्टक हो गया। कितना फंड पड़ा है अभी? अभी अभी सर वहाँ पे मतलब 1,000 USD का अराउंड वहाँ पे स्टक हुआ था हमारा। 1000 यूएसडीटी के अराउंड में पड़ा है। तो अब कैसे कर रहे हो? अब हाँ फंड सर, कैसे मूव हो एक्चुअली रहा है? एक्चुअली क्या हुआ ना कि इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस के बाद, इन सारी कहानियों के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे हर इंसान फंस सकता है। क्योंकि रिटेलर तो क्या होता है कि उसको तो बस एक चाहिए कि एक तरीका के बस ट्रेड करने के लिए या फंड लाने के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो वहां से करे जा रहा है। लेकिन ये समस्या आपकी आज नहीं आएंगी, ये 2 साल 3 साल बाद जो मेरे साथ हुआ ना, वो मेरे ख्याल से मुझे पता भी नहीं है कब की ट्रांजेक्शन है मेरी। वो आज से करीबन 3 साल बाद मुझे इस चीजों के लिए मेरे पे केस हो रहा है कि यार नोट क्लेरिफिकेशन करो कि आपके 10,000 रुपए कहाँ से आए। अब ना मुझे याद भी नहीं है, सच बताऊं तो इतना छोटा अमाउंट था वो। हम्म। तो उसके बाद ये समझ में आया कि इन चीजों से सेव करने के लिए अब सबसे बढ़िया है, अब मैं P2P में कर रहा हूँ, P2P में ट्रेड कर रहा हूँ, और P2P से ही सारी टेंशन हो रही है। तो मतलब जो फंड पी एक्सचेंज टू वहीं से हो रहा है पहले भी हमारा। तो आप पी टू पी से ही फंसे थे, फिर से पी टू पी? P2P P2P सर सर वो FI रजिस्टर्ड थे। हम्म। उसमें क्या होता है कि वो सारी चीजें आपकी डिस्क्लोज कर रहे थे, आप एक एक 10 रुपए का अमाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो भी आप डिस्क्लोज हो रहे तो अभी जो आप पी टू पी कर रहे हो, ये कोई ग्रुप बना है क्या? क्या हो। मतलब ये कौन है इसमें, पब्लिक कौन थी? इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें सर एक्चुअली हमने क्लोजर ग्रुप कर रखा है। क्लोज ग्रुप कर इनिशियली हमने रखा है? क्लोजर ग्रुप बना रखा था, तो उससे क्लोज ग्रुप हमने बना है। P2P में कर रहे थे। हम्म। और कितने बंदे थे अब अभी? लास्ट टाइम जब आपने किया है तब कितने बंदे थे? हाँ सर कौन है एक्चुअली मॉडरेटर? आपने बनाया है क्या? हाँ हम ही बना के चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल है? सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ही चला रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्लोज पी टू पी ग्रुप आपने हाँ जी, लॉन्च किया है? पहले हमने स्टार्ट किया था, फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट किया था। हम्म। और अभी क्या है कि हम काफी पब्लिक का फंड भी मैनेज कर रहे हैं इसमें थ्रू। हम्म। और अभी करीबन अराउंड 1,000 प्लस हमारे इसमें सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अच्छा। जिनके जो इनके थ्रू मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप पब्लिक का भी फंड उठा रखा है? हाँ पब्लिक का फंड भी मैनेज। कितना मैनेज कर रहे हो आप? सर वो मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कर सकता आपको डिस्क्लोज, फिर भी क्योंकि फिगर 7 6? आप 6 मान लीजिए। 6 मतलब लास्ट 6? जी 7 लास्ट होने 6 है। वाली है? हाँ बस 7 समझ लिए बस, और इस मंथ के एंड तक तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आते? बस मतलब इतने बस डिजिट में मेंटेन हो रहा है, सोशल मीडिया पे नहीं हो, कैसे कैसे चलेगा? मतलब सोशल मीडिया भी तो है, सोशल मीडिया पे दिखाना क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है कि सारी कोई दुनिया तो ये दिखा रही है 1 1 करोड़ के फंड हम जी मैनेज कर रहे हैं जी, हम डाल रहे हैं जी, हम ट्रेड ले रहे हैं। सर बेसिकली क्या है ना, ये कोई हम यहाँ पे कोई वो मतलब एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आए, मतलब ये कि नॉर्मल जेन्युइन पब्लिक जो ट्रेड कर रही है या जिसको फंड रिक्वायरमेंट है, वो आके यहाँ पे एक्सचेंज कर सके, कि उन्हीं के लिए डील कर रहे हैं, कि मेरी ऐसी सिचुएशन किसी और की ना हो। क्योंकि मैंने बहुत फेस किया, आपको पता है इस पूरे मैटर में निकलने में मेरे को 6 से 7 महीने लग गए, तब जाके अब मैं क्लोज हो पाया हूँ, और मैं कितना हैरेसमेंट हुआ हूँ वो आप अच्छे से जानते हो। इनकम टैक्स के नोटिस में आपका क्या हुआ था? इनकम टैक्स में सर क्या हुआ था ना, मैं आपको पता है मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा था। हम्म। तो उन्होंने क्रिप्टो के लिए मेरे को क्रिप्टो के लिए इनकम टैक्स नोटिस आ गया कि आप इसको डिस्क्लोज करो कि आपकी कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हुई, यहाँ पे अमाउंट्स क्या हम्म। हैं। हम्म। और उन चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ा, फिर बाद में मेरे से पेनल्टी भी देनी पड़ी। हम्म।
और उस चीज के लिए मुझे कितना इनकम टैक्स के कितने चक्कर काटने पड़े वो पता है आपको अच्छे से, और आपने ही उसे फाइनली डिस्क्लोज खत्म कराया है। ये बात तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ इस चीज के लिए आपका। तो आपने तो वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में पैसे रखे हुए थे, फिर आपके ट्रस्ट वॉलेट कैसे उठा लिया? तो पता ट्रस्ट नहीं वॉलेट तो ट्रेस नहीं होता, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उसकी तो सर ट्रांजैक्शन नहीं ट्रेस नहीं सब होती। कुछ ट्रेस हो रहा है सर, सब कुछ ट्रेस हो रहा है। सब कुछ ट्रेस हो रहा है। कि सब कुछ ट्रेस हो रहा है, आप ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस सब चीज ट्रेस हो रहा है। अब आगे का क्या प्लान है? तो ये जो पर ग्रुप लॉन्च किया है, इसमें क्या पब्लिक ले रहे हो आप? हाँ पब्लिक ले रहे हैं सर इसमें। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे क्या? सब्सक्रिप्शन क्या 30 डेज का सब्सक्रिप्शन है क्या? मिनिमम मतलब सब्सक्रिप्शन मंथली बेस कितना? का है सर हमारे, हाँ 30 डेज मंथली साइकिल बेस है। का है। आप एक एक महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लो। अच्छा, अब ये सारी वीडियो देखेगी तो ये सारी पब्लिक मेरी जान खाएगी कि ये ग्रुप कौन सा है, इसका लिंक दे दो। तो नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अगर आपके ग्रुप के आपके रेफरेंस कोई आता है आपके यूट्यूब के थ्रू तो उसे डिस्काउंट भी मिलेगा, ऐसी कितना बात नहीं डिस्काउंट दोगे? और मेरे को क्या एफिलिएशन दोगे? है। सर बेसिकली तो जो डिस्काउंट देते हैं हम डायरेक्ट 5% देते हैं। ठीक है। अगर कोई कोई अगर आपके थ्रू आता है तो 10% हम आपके थ्रू टोटल 15% डिस्काउंट उसको देंगे। एफिलिएशन नहीं दोगे? एफिलिएशन वाला ऐड कर एफिलिएशन देंगे। 10% एफिलिएशन आपको दे रहे हैं ना, वो ऐड कर दोगे? वो ऐड कर देंगे, और 5% डायरेक्ट जो कस्टमर को हम देते हैं वो टोटल 15% का आपको डिस्काउंट मिल और जाएगा। बाद में मैंने कुछ मांगा तो दोगे? सर एफिलिएशन तो आपको दे रहे हैं। ठीक है, 15% ऐड कर दोगे अगर कोई मेरे ग्रुप जी के जी थ्रू आता है। जी जी। चलो डालेंगे लिंक। अभी नहीं डालेंगे इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा प्रॉपर दिखा दूंगा मैं पब्लिक को। कोई हाँ करना मतलब चाहेगा, अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप कोई करना चाहेगा तो कर लेगा। तो आप अभी जी आपने कहीं से स्ट्रेटेजी अपनी कोई बाय करी है या अन- खुद बिल्ड है? अपनी बनाई है? खुद की बिल्डअप है सर, खुद के बिल्डअप खुद है। की बिल्डअप पे काम कर रहे हैं। कितने पैसे स्पेंड करे हैं ये यूट्यूबर्स और टेलीग्राम की स्ट्रेटेजी बाय करने में? सर इसमें तो मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैं इनिशियली स्टेज पे था तो मैंने करीबन इसमें मान लो 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं जो सीखने के लिए। उसके बाद मैं सीखता गया, काफ़ी चीज़ ऐड ऑन की मैंने अपने आप से, और मार्केट की कुछ मतलब फॉल भी आए उन्हें भी देखा, उन गलतियों को सीख के तो अब जाके मैंने अपनी खुद की बिल्डअप बनाई है अपनी सब करके। अच्छा, प्रॉप से कितना फंड निकाल चुके हो? कहाँ प्रो अकाउंट चल रहे हैं? बेस्ट कौन सी चल रही है जिसमें सबसे बढ़िया मज़ा आ रहा है? तो सर आपसे तो क्या ही सी एफ छुपा है, टी देखो। सी एफ टी या फ्यूचर? फ्यूचर। फ्यूचर। सी एफ टी नहीं कर रहे तो फिर यूएसडीटी हाँ की ज़रूरत ही कम पड़ रही है। हाँ यूएसडी कम जरूरत होती है इसलिए। तो सी एफ टी में कौन सी अच्छी चल रही है अब? किस में है अकाउंट? सर मैंने 6 अकाउंट चल रहे हैं अभी सीएफटी में। हम्म 6 अकाउंट तो चल ही रहे हैं इसमें करंट में, हम्म। और एक दो और ऐड होने हैं इस वीक में। अच्छा, किस में चल रहे हैं? सबसे वो अगर किसी पब्लिक को लेना हो तो कौन सी ले? तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से टॉप सेटअप है। टॉप स्टेप और उसके फ्यूचर बाद वाली हो गई। हाँ, और एक आपका फंडर प्रो। फंडर प्रो। हाँ ये दोनों बेस्ट डेली हैं पे आपके आउट की वजह से। डेली पे आउट की वजह से, इसलिए। डेली पे आउट की वजह से बहुत लोगों को फंडर प्रो बहुत पसंद आती है। तो फंडर प्रो ए बुक है बी बुक है, क्या लगता है? पब्लिक कंफ्यूज है कि उसने यूपीआई का ऑप्शन दे दिया इनवर्ड में तो बी बुक हो गई, लेकिन रूल तो चेंज नहीं किया अभी तक। जब जब से फंडर प्रो आई है रूल कहाँ चेंज हुए हैं? नहीं, कोई रूल चेंज नहीं हुआ है सर, बेस्ट प्लेटफॉर्म है शुरू से, इनिशियली से ही हम वही उसी पे ट्रेड कर रहे हैं और इसी पे बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा, ना कोई विड्रॉल का ना डिपॉजिट, कोई इशू नहीं आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो इनिशियल तो आपने वो भी करी थी फंडिंग नेक्स्ट और फंडिंग पिप्स। अरे सर उसमें तो फंड हमारा फंस गया, पे आउट ही देना बंद कर दिया कितने इन्होंने तो। कितने अकाउंट लिए? उसमें तो 4 अकाउंट हमारे थे, किसी में 3 थे, किसी में 4 अकाउंट हमारे फंस गए उसमें। 4 अकाउंट पे आउट नहीं दिया? पे आउट ही नहीं दिया है। डिनाइल? केवाईसी रीजन? रिजेक्ट, नो रीजन। केवाईसी रिजेक्ट, बाद में नॉट मतलब रिक्वेस्ट डाल भी दी तो रिजेक्ट कर दिया। क्लोज ग्रुप का आपने एक वे आउट निकाल लिया सीएफटी के लिए, जी सीएफटी प्रोफर्म के लिए क्लोज ग्रुप का वे आउट निकाल लिया कि यहाँ से खरीद लो, यहाँ से बेच दो। तो यहाँ पे तो आपके पास वो वाली पब्लिक आ जाएगी सारी। अब मैं अगर ये सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो इसको कैसे मैनेज कर पाओगे? सर मान इसमें लो कि पूरा यहाँ पे आपके पास 2-2,500 लोग आ गए, 2-2,500 में मान लो 100 लोग ऐसे हैं वो वाले हैं जो आके अकाउंट फ्रीजिंग के चक्कर में आते हैं, जो फर्जी फंड लेके आ रहे हैं या फर्जी फंड दे रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करोगे? सर एक्चुअली क्या है ना, हमारी ना पूरी टीम सेटअप है। हम्म इसके लिए आप 1000 आए, 2000, 3000, इससे कोई इशू नहीं है, हमारे पूरे टीम बैकएंड में पूरा टीम है जो टीम सेटअप है। तो तो कुछ इसमें क्या है कि डेली की कैपिंग लगा रहे हो?
जी जी, डेली में इसमें क्या है ना, डेली की आपकी 1,000 की लिमिट है 1000 कि आप यूएसआईडी की हाँ 1,000 यूएसडी से ज़्यादा डेली एक्सचेंज, मतलब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब P2P भी आप $1000 से ज़्यादा करने नहीं दोगे। ज़्यादा नहीं लेते। और और आपको केवाईसी? जो भी आप जो भी आप इस ग्रुप में ऐड होगा, पहले हम्म, सबसे पहले उसे फर्स्ट ऑफ की आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक और है केवाईसी लीक हो गई तो मैं नहीं क्यों नहीं, केवाईसी केवाईसी करूँ? केवाईसी का डाटा हमारे पास सिक्योर रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। केवाईसी का डाटा आपके पास सिक्योर्ड रहता है, तो ये सिक्योरिटी आप रख रहे हो, ट्रांजैक्शन ट्रेस कर पाओगे? मतलब इन ट्रांजैक्शन फ्यूचर ट्रेसिंग दे रहे हो? कल को सर मान लो कि जी बाई चांस एक बंदे ने किसी बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करी, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो लीगल एड प्रोवाइड करोगे? सर, अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी समस्या आती है हम्म, कि किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया हम्म, एंट्री की वजह से, ट्रांजेक्शन घुमाने हम्म, की वजह से, हम्म, तो उसमें हम इसीलिए डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि हम उसको डिस्क्लोज कर सकें कि इस बंदे ने इस पर्सन से ट्रांजेक्शन की। तो कल को कोई लीगल इशू ना हो, इसलिए हम इसको सेफर साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो आप अपने अकाउंट से पैसा दे रहे हो या आपस में बंदे पैसा ले रहे हैं, आप यूएसडीटी होल्ड कर रहे हो? नहीं, इसमें क्या एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं सर, पर्सन टू पर्सन ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब सिर्फ बीच में यूएसडीटी हम होल्ड करते हैं, जब वो हम्म, सामने वाला पेमेंट कर देगा उसके बाद ही यूएसडीटी रिलीज यूएसडीटी करते हैं। रिलीज करते हैं। जी, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम ले रहे हो? अप्रोक्स 24 आवर्स होते हैं क्या मैक्सिमम। ट्रांजैक्शन चल रही हैं अभी? डेली की 2-4 डील है? नहीं, अभी तो अपन सर 15 से 20 डील है डेली। 15 से 20 डेली डील चल रही है। जी, 24 आवर्स मैक्सिमम है, और वैसे हम कोशिश होती है कि 1 से 2 आवर्स में से सेटल कर देते हैं, सेटल कर जो देते हमारा हैं। एवरेज टाइम यही है। तो पहले तो आपकी ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी ना, इसमें 25-30 हज़ार एवरेज आपने रखी हुई थी मंथली कैप पे। मंथली कैप 25-30 हज़ार थी ना, वो 10 हज़ार 25 30 पे सर, रिड्यूस एक्चुअली क्या कर है ना दी। कि पता है एक्चुअली क्या हो रहा था कि लोग ना जो बहुत मिसयूज फंड रोटेट कर रहे थे यहाँ पे, अच्छा। इसलिए हमने कैपिंग की है प्लस केवाईसी की है इसके साथ में, हम्म, कि आपको हम ट्रेस कर पाए कि जो भी ट्रांजेक्शन घुमा रहे हैं। हम्म, और इसमें एक चीज और हमने कर रखी है, जो ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी केवाईसी ही अकाउंट से होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने मम्मी का, पापा का या वाइफ के अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मतलब जिस अकाउंट से आपने केवाईसी किया है जी, उसी होल्डर का अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज अकाउंट अदरवाइज योर पेमेंट विल बी फॉरफिटेड। वो फॉरफिटेड हो जाएगा, वो उसको हम होल्ड करते तो इसमें पब्लिक, जनरल पब्लिक आपके पास क्यों है? एफएक्स विश्वास भी तो यही क्लोज P2P ग्रुप चला रहा है, यूट्यूब वाला। हैं। एफएक्स सर विश्वास चैनल हाँ भी हाँ, तो बिल्कुल सेम ही बिल्कुल काम कर रहा है। कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। उसके पास पब्लिक क्यों ना जाए, आपके पास क्यों आए? सर एक तो क्या है कि डाटा आपका सिक्योर है। सिर्फ इस बात पे मत बोलो कि मैं आपका हैंडलर हूँ, मैं आपके ट्रांजैक्शन मैनेज कर रहा हूँ, उस पर पब्लिक आए। ना 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 ना, आपके पास पब्लिक क्यों आए? सर एक्सेप्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है वो छोड़ देते हैं। सर मेरा एक्चुअली हैंडलिंग क्या है, मैं कितनी सिक्योरिटी से ट्रांजैक्शन मेंटेन करवा रहा हूँ, वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं। हम लीगल एड देंगे, वो भी चलो ठीक है। तो उसके अलावा पब्लिक आपके पास क्यों आए? सेम चीज़ तो एफएक्स विश्वास सेम ही चीज़ कर रहा है। आप कम से कम आप 7 से 15 दिन का सब्सक्रिप्शन दोगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हाँ, आपका मिनिमम सेवन हमारा डेज ही है, 7 7 डेज है, फिर वो उसका एक दिन का 15 भी दे डेज रहा है। है। जी, तो उसके पास पब्लिक क्यों ना जाए, आपके पास क्यों आए? सर एक्चुअली क्या है कि एक तो जो ये वर्किंग कर रहे हैं, इसमें क्या है, हमारे पास लीगल कंसल्टेंट भी है, चाहे एडवोकेट हो, सीईओ, सबको लेके चल रहे हो। हम्म, ठीक है, इसके लिए कि कोई इशू होता है इन फ्यूचर, हम्म, तो उसको हम साथ साथ मैनेज करके चले अभी से ही। ठीक है, हम्म, उसी के लिए हमने केवाईसी का प्रोसेस किया है, सारे सिस्टम उसी लिए बनाया है। बैंक फीस होता है इन फ्यूचर, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि जो जो आप चैनल का नाम ले रहे हैं, विश्वास जी का, सर एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे क्या है ना, एक तो केवाईसी नहीं करवा रहे, ठीक जो है, कि हम केवाईसी करवा के चल रहे हैं साथ में। ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज कि हम जो लीगल हमारी जो टीम बनी हुई है, वो इसलिए है कि कल को कोई इन फ्यूचर मान लो कोई आपको इशू होता है, कल हम्म, को आपको बैंक से या कभी आपको पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि आपकी ट्रांजेक्शन है, ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन है, तो हम्म, उसमें क्या हमको पूरा सपोर्ट करेंगे कि अगर कोई पुलिस वाले कहते हैं या थाने से कहते हैं कि आपका ये ट्रांजेक्शन आई है, तो आप पुलिस वाले से कहलवा दीजिए या उनसे एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, आप इसके लिए अगेंस्ट में हमें जानना है कहाँ से ट्रांजेक्शन हुई, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इसके लिए। ठीक है। और मतलब आपसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो आप पूरा सपोर्ट दोगे? पूरा सपोर्ट कोई करेंगे, बिल्कुल। बाइनेंस के थ्रू करके आया है तो उसका सपोर्ट नहीं नहीं है नहीं आपके सर, वो पास? उसके लिए हम जिम्मेदार क्यों होंगे, वो मतलब लेकिन उसके आपको लिए अगर हमें वो आपको ट्रांजैक्शन बताना, बता देता है कि आपके ट्रांजैक्शन के थ्रू सपोर्ट हुई है, तो आप उसका हम केवाईसी, पूरा सब, उसकी हाँ, बैंक डिटेल आप सब कुछ प्रोवाइड कर दोगे। पूरा सपोर्ट तो ये करेंगे तो उसके लिए। सॉल्यूशन ही खत्म, वो तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ना। अगर पुलिस वाले को ये सारी डिटेल मिल गई, हमने क्या किया था, हमने यही चीज़ तो ढूंढ के दी थी उसको। जी, हमने एक्चुअली में अपने केस में भी यही तो सेम समस्या है चीज़ कि ही तो ये दी थी उसको।
लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे साथ ये मेरे साथ ये समस्या आई थी। तो जब मैंने उनसे डाटा मांगा तो डाटा दे ही नहीं पाए मुझे। आप भी तो आपने विश्वास जी का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। ग्रुप ज्वाइन किया था, मैं बता रहा हूँ उन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैंने ये सिस्टम बनाया है, इन पे काम किया है, तब जाके मैंने क्लोज ग्रुप स्टार्ट किया था अपना। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप उनकी ट्रेल रख रहे हो। ट्रेल रख रहे हैं, पूरा डाटा मेंटेन हो रहा है, कल इन पूरा फ्यूचर डाटा किसी का मेंटेन कोई कर रहे लीगल इशू होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे पूरा। हो। तो फिर इस हिसाब से तो विश्वास जी के बराबर का सब्सक्रिप्शन है या डबल कर दिया? नहीं नहीं सर, थोड़ा सा बस उनके पास में ही रखा है, ऐसे स्लाइटली बहुत ज्यादा गैप नहीं। तो इसमें अगर कल को जीएसटी आता है, अच्छा आपके ऊपर तो जीएसटी आएगा ही नहीं। नहीं, हमारे हमारे केस में तो आएगा ही नहीं सर, आपको पता है, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन ही ऐसे रखी है कि जिससे कि किसी की एंट्री बड़ी ना हो। लेकिन फिर उनके केस में तो जीएसटी भी आ रहा होगा। सर उनके केस में जीएसटी भी आएगा, इनकम टैक्स का नोटिस भी आएगा उनके, और एफआईयूज की कंप्लाइंस भी उनके ऊपर आएगी। उन चीजों को हम पहले ही सिक्योर करके चल रहे हैं, इन फ्यूचर हमें कोई समस्या ना हो। सारा सॉल्यूशन तो आपने दे दिया, अब फिर सर हमारी वीडियो कोई क्यों ये देखेगा? सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। आपने कितना देखा है कि मैंने कितनी चीजें फेस करी हैं, और आपकी गाइडेंस रही है इसमें कि क्या क्या चीजें मेरे को दिक्कतें आई हैं बाद में। तो ये डाटा कौन मेंटेन कर रहा है आपका? ये हमारी बैकएंड टीम है पूरी, हम्म कि जो डाटा पूरा मेंटेन कर रही है आपकी, कि जो ट्रांजेक्शन है वो भी मॉनिटर कर रही है कि ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रही है। ये सारा प्रॉपर एक टीम बैठी हुई है हमारी। ट्रेडिंग रिलेटेड एनीथिंग उसके लिए तो आप बैठेंगे सर, जो पब्लिक को आप बताना चाहो? उसके लिए तो आप है ही हैं, ट्रेडिंग के लिए तो आप, और आप इतने अच्छे से गाइड भी करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, तो आप बैठेंगे उसके लिए। तो बाकी हमारा तो एक था कि अब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, जो समस्या आ रही है लोगों को, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो अच्छा इसलिए अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पब्लिक का एक मानना है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि हम प्रॉफर्म से क्रिप्टो लेकर आए। जी ठीक है, आप ही के केस की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं कोई ऐसा केस नहीं उठा रहा जो नहीं हुआ है, पब्लिक को ना मिल जी नहीं रहा था। मैं एक्चुअली आपका जी नोटिस तो शेयर नहीं कर सकता, सो ऑफकोर्स जी प्राइवेसी इशू है। तो मैं आपका केस का एक पॉइंट उठाता हूँ जो आपके साथ हुआ, उसमें आप मुझे बताना है क्या मैं सही कह रहा हूँ या जो पब्लिक कह रही है वो सही कह रही है। आप प्रॉफर्म से पे आउट लेकर आए, जी आपने अपनी आईटीआर फाइल करी, जी आपने उसको फ्रीलांसिंग इनकम दिखाया जी और आपने अपनी रिटर्न फाइल करी। आपकी यही कर इनकम रहे में हैं। तो सब कुछ डला ही हुआ था, मतलब ऐसा तो था नहीं कि आपने इनकम टैक्स भरा नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था ना? बिल्कुल फ्रीलांसिंग बिल्कुल इनकम क्लेम कर रहे थे ना आप? बिल्कुल कर रहा था, लेकिन तो एक्च- आप के साथ इनकम टैक्स का क्या इशू था? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि वो मेरे से ये क्लेरिफिकेशन मांग रहे थे कि ये जो इनकम आई है आपकी, ये क्रिप्टो इनकम है, आप क्रिप्टो पे इस पर टैक्सेशन करना चाहिए था, आपने फ्रीलांसिंग में क्यों इस पर टैक्सेशन कर रहा है? तो मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं बाहर से सैलरी लेकर आया, वो सैलरी मुझे क्रिप्टो में मिली, तो मैं हम्म उसे सैलरी ना दिखाऊं? नहीं, उनका कहना था कि आप सैलरी मिल रही है, लेकिन कंपनी से आप लिखवा लो, ये ऑथराइजेशन ले लो कि ये जो भी आपको हम पैसे दे रहे हैं वो आपके फ्रीलांसिंग है, तो फ्रीलांसिंग का वर्क किया है आपने, कंपनी पूरी डिटेल लिख के उसमें देगी, डिस्क्लोज करके देगी कि ये आपने फ्रीलांसिंग काम किया था, उसके लिए हम आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं क्रिप्टो ला रहा था, लेकिन मैं दिखा उसे फ्रीलांसिंग में रहा था। हम्म तो जब डिपार्टमेंट वालों ने ये कह रहे थे कि आप इसको क्रिप्टो टैक्सेशन में ही दिखाना चाहिए था, आपने उसमें क्यों नहीं दिखाया? मतलब सिंपल सीधी बात कि आप पैसे लाए हो, आप कैसे भी लाओ, आप उसको हायर टैक्स में टैक्स कर देते तो हम टैक्सेशन करते, आपको नोटिस ही नहीं देते। नोटेड नहीं देता, ये एक रीजन रहा है जो उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। अब तो सॉल्व हो गया ना? हाँ सर, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे से गाइडेंस किया, क्योंकि मैं तो सच में मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था चीज़ों को लेकर। तो इनकम टैक्स वाले तो आपका जीएसटी में भी रिकमेंडेशन करने के लिए कह रहे थे, जीएसटी में कुछ आया है अब? जीएसटी के लिए भी नोटिस आया था क्योंकि ट्रांजेक्शन मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो तो उसके नोटिस लिए तो भी इनिशियली अब जीएसटी ले रहे हो, जीएसटी ले लिया है या लेना है? जीएसटी इसके लिए लेना है सर, अंडर प्रोसेस है जीएसटी हमारा, हम्म और इसके लिए जीएसटी हम बहुत जल्दी जीएसटी भी ले लेंगे, अंडर प्रोसेस में है। चलो, मतलब कि अगर कोई प्रॉफर्म से पे आउट ला रहा है तो वो इनकम टैक्स में 31.20 का प्रॉपर टैक्स भरे, प्रॉपर टैक्स भरा है, हाँ बिल्कुल। नहीं भरता तो वो समझ लो कि 300% वाली पेनल्टी देगा। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल ये सोशल मीडिया तो कहते हैं जी अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आप बस टैक्स अमाउंट भर के और थोड़ी बहुत पेनल्टी दे के छूट सकते हो ऐसा सर है क्या? ये सब बात की बात है, उससे पहले आप कितना हैरेसमेंट हो जाओगे वो सोचो आप, कि आप कितना उस चीज़ के लिए हैरेसमेंट होनी पड़ती है आपको।
अब डिपार्टमेंट चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने बार डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। अच्छा, आपने इतनी जगहों पे कितने सीएस को कांटेक्ट किया? सर जब मेरा ये लास्ट केस फंसा था, जब जब आपसे मिलने से पहले मैंने कई सीए से बात की, हम्म तो जल्दी पहले तो किसी को, हर इंसान को नॉलेज नहीं है क्रिप्टो की, हम्म हर सीए को नॉलेज नहीं है इस बारे में। हम्म। और जिनसे भी नॉलेज है उन्हें आधी अधूरी नॉलेज है, उन्हें आज समझ में नहीं आती थी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मैं उन्हें समझा ही नहीं पा रहा था चीजें अपनी, कि मैं कहाँ से मैंने ट्रेडिंग की, मैंने कैसे कैसे करा, तो समझा नहीं पाया। फिर लास्ट में एक मेरे एक रेफरेंस फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपका नंबर मिला, कि उन्होंने रिकमेंड किया कि एक बार आपसे बात करिए, और आप बहुत बेस्ट कंसल्टेंसी देते हैं और सोल्यूशन भी बेस्ट हैं। तो फिर आपके पास आया, फिर आपने मेरी सारी चीजें रिजॉल्व कराई हैं। चलो फिर तो बढ़िया बात है, करते रहो। Hopefully। ग्रुप जी का सर, कर रहे हैं। ग्रुप का हम डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जी जी और बिल्कुल बिल्कुल 15% सर, का बिल्कुल डिस्काउंट कोड आप मेरे को जनरेट करके दे देना। ठीक बिल्कुल है, सर, मेरा बिल्कुल। कोई एफिलिएशन इसमें नहीं है, वो तो मजाक की बात थी। मैं जी किसी जी चीज़ में आपको पता है एफिलिएशन लेता नहीं हूँ, जी जी पता है, वो तो इसीलिए तो। वो एफिलिएशन कोड आप जोड़ के दे देना, मैं अपने चैनल पे अटैच कर दूंगा। अगर किसी को कोई भी पब्लिक मेरे करना चाहती है तो P2P क्लोज ग्रुप के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकती है। क्लोज ग्रुप का एक और सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे पता लगेगा ही, कैसे होंगी, क्या होगा, कितना सिक्योर्ड है, कितना नहीं है। बाकी आप सब लोगों की चॉइस है, आपने करना है नहीं करना है। हम तो यही कह सकते हैं कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि ऑन मीटा पे बंद हो गया है, मुद्रेक्स बंद हो गया है, दोनों कोई केवाईसी नहीं कर रहा। ये दोनों में मुद्रेक्स के तो पर्सनल टीम से मेरी बात हुई है, मुद्रेक्स में मेरी टीम से बात हुई है, जी जी तो वो कह रहे हैं हमारा कुछ कंप्लायंस इशू है FIU के साथ, तो हम सबको कह रहे हैं कि आपके पेपर पूरे नहीं है। मतलब इंसान को फंसा दो, सामने वाले को लगे कि हाँ पता नहीं मेरे से क्या गलती हो रही है। यही हो रहा है सर, वहाँ पे केवाईसी रिजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे तो लोग मुद्रेक्स में केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है रिजेक्ट अब, कर। ऑन मीटा में केवाईसी रिजेक्ट होने लगा है अब। बाइनेंस पहले ही P2P के अलावा कुछ बचा नहीं है बाइनेंस में। CoinDCX सिर्फ रिसीव कर रहा है, उन्हें तो विड्रॉल बंद ही कर दिया परमानेंट ही। बाकी कोई प्लेटफॉर्म में बचा नहीं है बाय करने के लिए। इन सब चीज़ों को देख के ही हमने ये सिनेरियो तैयार किया है पूरा, कि क्या क्या चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म में पता नहीं है कल बंद हो जाए, कुछ पता नहीं चल रहा था इनमें, और आपको कब कहाँ से नोटिस आ जाए कि इसका पता नहीं है। चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपने अपना टाइम दिया हमें, जी क्योंकि बहुत बहुत ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत टाइम से आपसे कह ही रहा था कि पब्लिक को सर, कुछ तो ले आओ पब्लिक के लिए। सर आपको पता है कि चीज़ें मैनेज, अभी टीम बड़ी हो गई है, काम ज़्यादा हो गया है, तो चीज़ें मैनेज करने में टाइम नहीं मिल पाता, आपको पता है अच्छे से, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आशा करता हूँ आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपको दिन शुभ रहे।